हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियांग चैंग बैठे बैठे काफी बोर हो गया होता है। जियांग चैंग बोलते सिस्टम मुझे बताओ क्या मेरे लिए यहाँ पे कोई भी टास्क है। सिस्टम बताता है आपके पास जो भी टास्क थे वो सब आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसी वजह से अभी के लिए आपके पास और कोई नया टास्क नहीं है। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचेन प्लीज आप यहाँ पे आइए। आपने मुझसे कहा था हम लोग मॉर्टल रियलम का सबसे पावरफुल सेट बनेंगे, तो आगे सबसे पावरफुल बड़ा सेट बनने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। एल्डर मोचेन बोलते क्यों ना हम लोग सारे सेट को चैलेंज करें। जियांग चैंग बोलते नहीं नहीं ये प्रोसेस काफी थका हुआ है। एल्डर मोचेन बोलते हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रखते हैं और सारे सेट को बुलाते हैं। वहाँ पे जीतने के बाद में हम लोग अपने आप ही सबसे बड़े सेट बन जाएंगे। जियांग चैंग बोलते ठीक है सारे लोग जुआन के पीछे से बाहर निकलो। लिननिंग, मिसजी और लैन में तीनों की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, जिस वजह से जियांग चैंग के पास में टोटल 11 मिलियन पॉइंट आ गए होते हैं। मिस जिया बोलती है मास्टर आखिर वो क्या काम है। जियांग चैंग बोलता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को नंबर 1 सेट बनाने के लिए हम लोग ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को रख रहे हैं। लैन में क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। लैन में बोलती है मॉडल वर्ल्ड के अंदर 6 मेजर डोमेन्स और 36 स्टेट्स है, जिसमें से जियांगहुआ डोमेन और कियांगलिंग डोमेन दोनों के पास ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीड वेन है। अब जबकि हम लोग यहाँ पे लार्जेस्ट सेट बनने के लिए मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रख रहे हैं, तो जियांगहुआ डोमेन के अंदर वानहुआ इमॉर्टल सेट बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी करेगा। जियांग चैंग बोलते हैं इन सारी बातों की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे इन सारे मैटर के लिए अरेंजमेंट कर ली है। सीन चेंज होता है, हम देखते डोंगलिंग मेंशन को जहाँ पे बहुत सारे लोग एक नोटिस की तरफ देख रहे होते हैं। हम देखते वहाँ पे एक लेडी डुआन कियान कियान को जो कि बोल रही होती है आखिर यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है। नोटिस के अंदर लिखा होता है मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही जल्दी कंपटीशन होने वाला है। इस मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो कोई सेट से हो या ना हो। तो इसी वजह से अगर आपको मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो फटाफट से एनरोल करो। कियान कियान बोलती है कैजुअल कल्टीवेटर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तो काफी कमाल की बात है। पर तभी हम देखते कियान कियान को कोई बंदा धक्का देता है। कियान कियान बोले तुमने क्या किया, मुझे काफी चोट लग गई। उस टकले बंदे ने काफी गंदा मुंह बना रखा होता है, जिस वजह से कियान कियान बोलते प्लीज मुझे माफ करना। अगला बंदा बोल रहा होता है तुम सारे लोग भाग जाओ, मिस्टर यून यहाँ पे आ रहे हैं। ये बंदा होता है डोंगलिंग मेंशन से यूनपो सेट का यूनजुई। मिस्टर यून बोलते आखिर फ्लाइंग मॉडल सेट है कौन जिसने जेंगाई काउंटी के अंदर अपना पोस्टर चिपका दिया। क्या उसको यहाँ पे नहीं पता जेंगाई काउंटी यूनपो सेट के अंदर आती है। लगता है यहाँ पे इन लोगों की कीमत काफी बढ़ चुकी है। कियान कियान धीरे से बोल रहे थे कमीने कहीं के तू तो खुद ही बहुत बड़ा डरपोक है, अगर 60 यार में तुम्हारे साथ में नहीं होता तो तू कुछ भी नहीं कर पाता। पर हम देखते ये बात मिस्टर यून सुन लेता है, वो बोलता कमीनी कहीं की आखिर तूने क्या बोला। कियान कियान सोच रही थी मैंने ये बात धीरे से बोली थी, आखिर इस कमीने ने मेरी बात सुन कैसे ली। फिर हम देखते हैं मिस्टर यून कियान कियान का गला पकड़ लेते हैं। कियान कियान बोलती प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया। पर तभी हम देखते हैं मिस्टर यून काफी शर्माने लगते हैं। मिस्टर यून बोलते ये लड़की काफी सुंदर है, मुझे यहाँ पे भी सिस्टम करना है, चलो फटाफट सारे लोग भाग जाओ, अगर कोई भी यहाँ पे रहा तो यूनपो सेट का दुश्मन है। कियान कियान बोलती 1 मिनट रुको, आखिर तुम करने क्या वाले हो। मिस्टर यून बोलते और क्या करूंगा, तुम्हें तो पता ही होगा आखिर कोने में क्या होता है, मैं भी वही करने वाला हूँ। पर तभी मिस्टर यून उसके पैर चाटने लगते हैं। कियान कियान बोलती यहाँ पे इस नले किसने बताया कि ये सिस्टम होता है। तभी हम देखते कोई बोलता है तुम यहाँ पे इस काम को भी बंद कर दो। मिस्टर यून बोले किस कमीने की हिम्मत हुई कि वो मेरे मजे के बीच में आए। तभी हम देखते वो बंदा काफी स्पीड से मिस्टर यून के गार्ड्स को हरा देता है। वो बोलता है डोंगलिंग मेंशन के अंदर पब्लिक में ये काम हो रहा है, क्या यहाँ पे डोंगलिंग मेंशन के रूल्स इतने खराब है। हम देखते ये होता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का एल्डर जियांग होंग। मिस्टर यून बोलते यहाँ के क्या रूल्स है, उसे तुम्हारा कोई लेन देना नहीं है, आखिर तुम हो कौन जिसको नहीं पता कि मेरे बीच में नहीं बोलते। जियांग बोलता है मेरा नाम है जियांग होंग और मैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का इनर सेट का एल्डर हूँ। कियान कियान बोलते क्या फ्लाइंग इमॉर्टल सेट, मुझे यहाँ मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे बताइए आगे फॉर्म कहाँ भरने होंगे। मिस्टर यून बोलते काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे तुमको ही ढूंढ रहा था लेकिन लगता है तुम लोग मरने के लिए पहले ही मेरे पास आ गए। जियांग बोलता है लगता तुम्हें फाइट करने का मन है। तभी हम देखते मिस्टर यून काफी खुश होकर बोलता है तुम्हारे पास तो 8 लेवल की स्वॉर्ड है, लगता है होली लैंड ऑफ मिंगजिन ने तुम्हारा काफी फायदा किया है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिंक टेरियलम में हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल लोटस भी क्रिएट कर सकता हूँ, अब यहाँ पे तुम्हारी स्वॉर्ड पक्का से मेरी हो जाएगी। एल्डर जियांग बोलता है लिंक टेरियलम ये इतना भी कुछ खास नहीं है। मिस्टर यून बोलता तुम्हारे साथ के एंसेस्टर भी कभी इस में नहीं पहुंचे होंगे, आज तुम्हें पता चल जाएगा आखिर लिंक टेरियलम कितना पावरफुल होता है। कियान कियान बोलते मिस्टर यून काफी पावरफुल है, एल्डर जियांग प्लीज आप केयरफुल रहना। तभी हम देखते मिस्टर यून वहाँ पे एल्डर जियांग की तरफ अटैक करते हैं, पर एल्डर जियांग कुछ भी नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने बिलियन वैंस को एक्टिवेट कर रखा होता है। ये देख के मिस्टर यून काफी शौक आता है, बोलता है तुम तो मुझसे 2 रियलम ऊपर हो, आखिर यहाँ फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का एल्डर ताओ प्लस रियलम कैसे हो सकता है। एल्डर जियांग बोले तुमने तो अटैक कर लिया, अब बारी है मेरे अटैक की। ये बोलने के साथ सामने की तरफ काफी खतरनाक अटैक करते हैं। हम देखते हैं मिस्टर यून अटैक से बार बार बचा होता है। मिस्टर यून बोलते कमीने कहीं के तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है,
अभी के लिए मैं आज जा रहा हूँ, पर तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा अगर यूनपो सेट कितना खतरनाक है। एल्डर जियांग के नाक से खून निकल रहा तो बोल रहे होते हैं, मिस कियान कियान क्या आप ठीक है? कियान कियान बोलते हैं, एल्डर जियांग आपके नाक से खून निकल रहा है, क्या आपको इंटरनल इंजरी हुई है? एल्डर जियांग बोलते नहीं नहीं, ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पे कियान कियान को पता ही नहीं है ये सब कुछ बास्केटबॉल की वजह से हो रहा है। एल्डर जियांग बोलते फ्लाइंग मोटर सेट बहुत ही जल्दी एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रखने वाला है, इसी वजह से मास्टर ने मुझे यहाँ पे इस काउंटी की जिम्मेदारी दी है। मुझे इस काउंटी का कुछ भी नहीं पता, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो? ये काम फ्री में नहीं करेंगे, आपको इसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। उस स्टोरेज रिंग को देख कियान कियान काफी शॉक हो गई होती है। वो बोलती है इसके अंदर बहुत सारे स्पीड स्टोन और 6 ग्रेड के वेपन्स है। एल्डर जियांग बोलते तो कुछ भी नहीं, सोल सेपरेशन हीलिंग के बंदों को भी 7 लेवल के वेपन मिलते हैं। वहाँ फ्लाइंग मोटर सेट बहुत ही रिच है। यहाँ पे 6 लेवल के वेपन तो स्टोरेज रूम के अंदर फेंके होते हैं। कियान कियान बोलते काफी कमाल की बात है, आपका फ्लाइंग मोटर सेट बहुत ही औसम है। एल्डर जियांग बोलते मुझे बताओ तो क्या तुम मेरी हेल्प करने वाली हो? कियान कियान बोलती इतने अच्छे रिवॉर्ड के बाद में कोई पागल ही होगा जो कि आपको मना करेगा। कियान कियान बता रही थी ज़ेंघाई काउंटी चैंगटियन टेरिटरी के करीब है और यहाँ पे टोटल 4 मेंशन है, डोंगलंग मेंशन, कैंगलंग मेंशन, योंगडोंग मेंशन और युआनटियान मेंशन। कियान कियान आगे बताती है अगर बात की जाए यूनपो सेट की तो डोंगलंग मेंशन के ज़ेंघाई काउंटी का सबसे लार्जेस्ट सेक्ट है। उनके जो लीडर है यूनहुजी वो होली रीलन के 6 लेवल पे है। वही ताओ पैलेस रीलन के बहुत सारे एल्डर्स यूनपो सेट के अंदर है। इनर सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स भी डेस्टिनी रीलन में तो है ही। ज़ेंघाई काउंटी का और कोई भी सेट इनके आसपास भी नहीं है। यही वजह है कि यूनपो सेट कुछ भी क्यों ना करे, कोई बीच में नहीं बोल सकता। और अभी यहाँ मार्केट के अंदर से तुम्हारी फाइट हुई जिसका नाम यूनजुई था, वो यहाँ पे इस सेट का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। तो यहाँ पे यूनपो सेट के अंदर उसकी अच्छी खासी पावर है। एल्डर जियांग बोलते काफी कमाल की बात है, यूनपो सेट भी काफी अच्छा है। कियान कियान बोलती है आप लोग क्या लगता है क्या आप लोग का फ्लाइंग मोटर सेट ज़ेंघाई काउंटी के अंदर एंटर कर सकता है? एल्डर जियांग बोलते मैं मानता तुम्हारा यूनपो सेट बहुत ही पावरफुल है, पर जहां तक मैं देख सकता हूं इन लोगों का कल्टीवेशन लेवल कियांगजिंग डायनेस्टी जितना है। अगर पहले की बात होती तो शायद से हमारे लिए काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता, पर हमारे नए सेट लीडर के आने के बाद से ही चीजें काफी चेंज हो चुकी है। हमारे नए सेट लीडर जियांग चैंग वो एक होली रीलन के मास्टर है। यहाँ तक कि हमारे लीडर को सन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। होली रीलन के 3rd लेवल में होने के बावजूद कोई भी चीज नहीं है जो कि वो सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे फ्लाइंग मोटर सेट को एक वीक सेट से उठा के पूरे कियांगलिंग डोमेन का सबसे पावरफुल सेट बना दिया। हमारे पास में एक 3 आई डीमन किंग है जो कि असलियत में टाइगर किंग है। वो हमारे फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड कैप्टन है। बात की जाए एल्डर मोचन की तो वो पूरे सेट के अंदर टीचर काम करते हैं। साथ ही में इमॉर्टल लरिक विश टाइप की फॉर्मर हेड हमारे साथ में है। आप यहाँ पे ये मान सकते हो मिस लैंड में हमारे सेट के अंदर असिस्टेंट टीचर काम करती है। वहीं हमारे इनर सेट की ग्रेट एल्डर मिस जिया, उनके पास में 7 ऑफिस एक्विस्ट बॉडी है और वो यहाँ पे ऑलरेडी होली रीलन के 8th लेवल पहुंच चुकी है। हमारे आउटर सेट की ग्रेट एल्डर लिननिंग वो भी अपने होली रीलन के 4th लेवल पे है और वो बहुत ही हाई लेवल की डार्क मार्शल आर्ट सीख रही है। उसकी जो नो लाइट सील टेक्निक है वो होली रीलन के अटैक को बहुत इजीली हिल सकती है। मेजर सीनियर बताते ताई चैंग उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा है। उन्होंने यहाँ पे होली रीलन के 4 बंदों को अपने हाथों से ही मार दिया था। अब मुझे फटाफट से बताओ क्या तुम्हारे ज़ेंघाई काउंटी के अंदर कोई भी ऐसा सेक्ट है जो कि इसकी बराबरी कर सके? कियान कियान बोलती है तुम पक्का से मजाक कर रहे हो ना, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इसमें कोई इतना पावरफुल सेक्ट है। एल्डर जियांग बोला तुम्हें लग रहा है मैं फेंक रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ मेक कल्टिवेशन देख सकती हो जो कि इतनी हाई है और फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर मेक कल्टिवेशन बहुत ज्यादा नीचे आती है। तो तुम यहाँ पे सोच ही सकती हो फ्लाइंग मोटर सेट के लोग कितने पावरफुल है। और तुमने यहाँ पे कहा था ना तुम्हें मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें फाइनल्स तक जाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनल्स में आने का तुम्हें पता चल जाएगा आखिर फ्लाइंग मोटर सेट क्या चीज है। तो अभी कोई बोलता है अंकल ये वही कमीना है। हम देखते हैं वहाँ पे यूनजुई अपने अंकल यूनलैन को लेके आ गया होता है। एल्डर जियांग बोलता है आखिर यहाँ पे ये बंदा कौन है? कियान कियान बोलती यह है यूनलैन जो कि फर्स्ट ग्रैंडसन है। ये काफी पावरफुल है तो तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। एल्डर जियांग बोलता कमीने कहीं के यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें अपने पापा को बुला के लेके आ गए। यूनजुई बोलता अंकल 57 प्लीज आप इसको देखिए, ये यहाँ पे आपके सामने भी मुझे धमकी दे रहा है, आप काफी केयरफुल रहना होगा, ये बंदा ताओ पैलेस रीलम में है। यूनलैन बोलता बिल्कुल बेटा ऐसा मत लो, भले इस बंदे का लेवल मुझसे हाई हो, पर हमारे सेट की जो सीक्रेट टेक्निक है उसकी हेल्प से हम लोग हाई लेवल के बंदे को मार सकते हैं। तो इसी वजह से आज ये बंदा बिल्कुल नहीं बचने वाला। ये बोलने से वो एल्डर जियांग की तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है। एल्डर जियांग अपने ब्रिलियंट मेंशन को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करते हैं और उस अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में उनके मुंह से खून आने लगता है। कियान कियान बोलते एल्डर जियांग क्या आप ठीक हैं? एल्डर जियांग बोलता क्या पे हो क्या रहा है? वो बंदा डेस्टिनी रीलम पे है और मैं यहाँ पे ताओ पैलेस रीलम में हूँ, फिर मेरे पर अटैक कर पा रहा है। कियान कियान बोलते यूनपो सेट के पास में एक काफी खतरनाक टेक्निक है जिससे वो अपने से हाई लेवल के बंदों को भी बहुत इजीली मार सकते हैं। यही वजह उस अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में आपकी हालत खराब हो गई। यूनलैन बोलता फ्लाइंग मोटर सेट तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ पे ज़ेंघाई काउंटी में आओगे, कंपटीशन को होस्ट करोगे और हमारे लोगों को हर्ट करके इतनी इजीली बच जाओगे?
आज मैं तुम्हारा गला काट के हमारे लीडर के पास लेके जाऊंगा, हमारे लीडर बहुत ही खुश हो जाएंगे। तभी एल्डर जियांग बोलता है मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। अचानक से हम देखते यूनलैंड के सामने काफी खतरनाक लाइट आई होती है। यूनलैंड बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो ट्रू स्पिरिचुअल फॉर्म है, इसका मतलब फ्लाइंग वाटर सेट का लीडर ऑलरेडी होली रीलम पे है। हम देखते जियांग चैंग स्पिरिचुअल फॉर्म पे आ गई होती है। जियांग चैंग बोलता है एल्डर जियांग आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत है। एल्डर जियांग बोलता है मास्टर आपने कहा था कि मैं जंगई काउंटी में जाऊं, मैं यहाँ पे आके मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को होस्ट करा था, पर यहाँ पे ये लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे। जियांग चैंग बोलता है क्या तुमने यहाँ पे किसी को ऑफेंड किया। एल्डर जियांग बोलता है यूनपो सेट के लोग लोकल बुलीज हैं, ये यहाँ पे बीच रास्ते में इस लड़के को बुली कर रहे थे, मैं वहाँ पे खड़ा था और मुझसे चीज देखी नहीं गई, इसी वजह से मैंने फाइट करी। जियांग चैंग बोलता है एल्डर जियांग तुमने काफी बढ़िया काम किया है, और अगर यहाँ पे इस चीज के लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब यहाँ बारी उन लोग खत्म करने की जो कि तुम्हें बुली कर रहे थे। पर तभी हम देखते जियांग चैंग पर काफी खतरनाक अटैक होता है और वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया होता है। ये देखे कियान कियान और एल्डर जियांग दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। यूनजुई बोलता है अंकल आप काफी कमाल के हैं, आपने अपने से 2 रीलन हाई बंदे को इतनी इजीली हरा दिया, इसी वजह से मैं सीधे आपके पास में आया था, मुझे पता था आप मुझे सेव करेंगे। यूनलैंड बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वैसे भी यहाँ वो बंदा स्पिरिचुअल फॉर्म था, कोई ट्रू फॉर्म नहीं, तो इसी वजह से हमारी सेक्रेटरी टेक्निक उसको बहुत इजीली हरा सकती है। सीन चेंज होता है, हम देखते फ्लाइंग मोटर सेट को। जियांग चैंग बहुत गुस्सा हुआ था, बोलता है आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई, जब मैं एल्डर जियांग से बात कर रहा था तब उसने मेरी स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे ही सेट के लोगों के सामने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, अब मैं यहाँ पे खुद को उनके पास टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। यूनलैंड बोलता है एक छोटे सेट की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पे हमारे सामने आए, हम लोग यहाँ पे जंगई काउंटी के सबसे बड़े सेक्ट है, तुम्हारा जो लीडर है जो कि खुद को होली रिंगा बोलता है वो यहाँ मेरे एक अटैक में नहीं झेल पाया, अब मैं यहाँ पे तुम दोनों एक झटके में खत्म कर दूंगा, तुम दोनों ही नहीं बचने वाले। कियान कियान रोते हुए बोलती है आखिर हम लोग क्या करें, मुझे अभी नहीं मरना। एल्डर जियांग बोले टेंशन मत लो, हमारे सेक्ट लीडर के पास में एक ऐसा मैजिक है जो कि बहुत इजीली किसी को भी रिवाइव कर सकता है, तो अगर हम लोग मर भी जाते हैं तो हमें पक्का से बचा लेंगे। यूनलैंड बोलता फालतू बात करना बंद करो, रिवाइव जैसी कोई टेक्निक नहीं होती, मैं भी यहाँ पे देखता तुम्हें मारने के बाद में आगे कौन तुम्हें जिंदा कर पाता है। वो उन दोनों की तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है। कियान कियान बोलती है हमारा लास्ट टाइम है, हम लोग पक्का से मारे जाने वाले हैं, पर तभी हम देखते दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग मरे क्यों नहीं। हम देखते वहाँ पे जियांग चैंग आ गया होता है जिसने उस अटैक को खत्म कर दिया होता है। जियांग चैंग बोलता है कि वो कौन कमीना था जिसने मेरी स्पिरिचुअल फॉर्म खत्म किया। यूनलैंड बोल रहा होता है एक और स्पिरिचुअल फॉर्म आखिर कैसे पॉसिबल है, लगता है यहाँ पे ये बंदा सेक्ट लीडर के लिए बहुत ही लॉयल होगा, इसी वजह से सेक्ट लीडर ने इसको 2 स्पिरिचुअल फॉर्म दे रखी थी। कियान क्या सोचे थे काफी कमाल की बात है, एल्डर जियांग फ्लाइंग मोटर सेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे हैं, तो मुझे यहाँ पे इनसे काफी बना के रखनी पड़ेगी, फ्यूचर के अंदर ये मेरे काफी काम आ सकते हैं। यूनजुई बोलता अंकल 57 इसने अटैक को बहुत ही डिफ्लेक्ट कर लिया, आपके सामने ये जो बंदा है ये कोई स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है बल्कि ट्रू बॉडी है। यूनलैंड भी काफी शौक आता है, बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ये ट्रू बॉडी है। यूनजुई बोलता है कि हम लोग क्या करें, ये बंदा होली रिलम पे है, होली रिंग के बंदे के सामने हम लोग बिल्कुल नहीं टिकने वाले, आज पक्का से मेरा और अंकल का लास्ट डे है, मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। यूनलैंड बोलता है ये बंदा होली रिंग में तो क्या हुआ, मैं अपनी टेक्निक की हेल्प से इसको बहुत इजीली मार सकता हूँ, बस मुझे यहाँ पे इस कमीने को मारने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स यूज करना पड़ेगा। ये बोलने के साथ ही वो बहुत खतरनाक एनर्जी को इकट्ठा करता है, वो वहाँ पे जियांग चैंग पर अटैक करता है, पर जियांग चैंग की बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं आया होता। यूनलैंड बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, ये बंदा बिल्कुल ठीक कैसे हो सकता है। जियांग चैंग बोलता है भाड़ में जाओ, अब तुम पक्का से मरने वाले हो। जियांग चैंग के एक अटैक के साथ में ही यूनलैंड खत्म हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता किसी भी चीज की लालच सही नहीं होती, तुमने यहाँ पे ऑलरेडी मेरी स्पिरिचुअल बॉडी खत्म कर दिया था, फिर भी तुम यहाँ मेरी ट्रू बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। ये सीन देख के यूनजुई काफी घबरा गया होता है। यूनजुई वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है, कियान कियान बोलती है वो कभी ना भाग रहा है। एल्डर जियांग बोलते 1 मिनट को मैं उसके पीछे जाता हूँ। जियांग चैंग बोलता है यहाँ पे यूनजुई के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे हम लोग मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रखने आए हैं, ना कि इस जगह बर्बाद करने के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पे उसको जाने दो, हमें दिक्कत खड़ी नहीं करनी। पर अभी मेरे सामने जो बंदा था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे डेस्टिनी रिले में होने के बावजूद उसने मेरे स्पिरिचुअल फॉर्म को खत्म कर दिया। एल्डर जियांग बोलता है मुझे नहीं पता, पर उन लोगों की टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो लोग अपने एलियन से ऊपर के लोगों को भी बहुत इजीली मार पा रहे हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे 8 लेवल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नहीं होता तो मैं बहुत पहले मारा गया होता। जियांग चैंग बोलता अगर यहाँ पे 8 लेवल स्वॉर्ड से भी काम नहीं बन रहा तो तुम मेरी स्वॉर्ड यूज करो। जियांग चैंग के स्वॉर्ड को देख के एल्डर जियांग काफी शॉक हो गया होता है। एल्डर जियांग बोलता है मास्टर ये तो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है, जो कि यहाँ पे सिर्फ सेक्ट लीडर के पास ही होनी चाहिए। कियान कियान सोची होती है काफी कमाल की बात है, ये सेक्ट लीडर बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने यहाँ पे इनर सेट के एल्डर को अपनी स्वॉर्ड दे दी। सिस्टम जियांग चैंग को बताता है आपके पास एक नई फॉलोअर है जिसका नाम है डुआन कियान कियान, इसके पास यहाँ पे ब्राइट आइज एंड वाइड आइज फिजिक है। जियांग चैंग बोलता तुम्हारा नाम डुआन कियान कियान है ना। कियान कियान बोलती सेक्ट लीडर हाँ मेरा ही नाम कियान कियान है,
पर आखिर आपको मेरे बारे में कैसे पता? जियांग चैंग बोलते यहाँ पे ये मैटर सॉल्व हो चुका है, तो तुम मेरे साइड को ज्वाइन कर सकती हो। कियान कियान बोलते सेक्ट लीडर क्या सच बोल रहे हैं? ये तो काफी कमाल की बात है। जियांग चैंग बोलते जियांग होंग तुम इसको हमारे साइड में लेके जाओ और इसको ज्वाइन कराओ। आज के बाद से तुम यहाँ पे कियान कियान के मास्टर होगे। कियान कियान बोलते सेक्ट लीडर और मास्टर मैं वो ग्रीट करती हूँ। जियांग चैंग बोलता कियान कियान तुम यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर हमारे साइड को रिप्रेजेंट करोगी। कियान कियान बोलते सेक्ट लीडर मैं बहुत ही वीक हूँ, अगर मैं यहाँ फ्लाइंग मोटरसाइकिल को रिप्रेजेंट करती हूँ तो काफी वीक साबित होगा और फ्लाइंग मोटरसाइकिल यहाँ पे इस टूर्नामेंट को बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। जियांग चैंग बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी अगर फ्लाइंग मोटरसाइकिल इजीली जीत जाएगा तो शायद लोगों को लगेगा कि हम लोग यहाँ पे लोगों को पार्टिसिपेट करा के उन लोगों को बुली कर रहे हैं। ये रहे तुम्हारे सेट के अंदर एंटर करने के गिफ्ट, तुम यहाँ पे यूज कर सकती हो। इनको यूज करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। कियान कियान देखिए स्टोरेज ड्रिंक के अंदर 7th लेवल के आर्मर और 7th लेवल की स्वॉर्ड होती है। जियांग चैंग वहाँ टेलीपोर्ट होकर बोलता है मुझे बहुत सारा काम है, मैं आज जा रहा हूँ। कियान कियान बोलते क्या सेक्ट लीडर टेलीपोर्ट हो गए? एल्डर जियांग बोलते मैंने कहा था ना हमारे मास्टर काफी कमाल के हैं, वो यहाँ पे वो सारे काम भी कर सकते हैं जो कि तुम सोच नहीं सकती। सीन चेंज होता है, हम देखते कंपटीशन को जहाँ पे होस्ट बता रही होती है डियर लीडर्स एंड गेस्ट ये कंपटीशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का मोर्टल रियल का मार्शल आर्ट कंपटीशन ज़ेंघाई काउंटी के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट राउंड के अंदर आप सभी लोगों को 12 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। वो सारे लोग हंसते हुए बोलते काफी कमाल की बात है, 12 किलोमीटर की रनिंग ये तो बहुत ही इजी है। दूसरा बंदा बोलता है शायद से ये लोग यहाँ पे रिएक्शन स्पीड देखना चाहते हैं क्योंकि 12 किलोमीटर की रनिंग कल्टीवेटर्स के लिए कुछ भी नहीं होती। फर्स्ट बोलती है पर आप लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकते। वो सारे लोग काफी चिढ़ जाते बोलते फालतू बात करना बंद करो, अगर हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं करेंगे तो आगे हम लोग क्या करेंगे? कल्टीवेटर्स के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी सब कुछ होती है। एल्डर जियांग बोलते यहाँ पे कंपटीशन इसी वजह से रखा गया है ताकि आप लोग के यहाँ पे 5 स्किल्स को चेक किया जा सके, चाहे वो मॉरल स्किल हो, इंटेलेक्चुअल स्किल हो, फिजिकल स्किल हो, आर्टिस्टिक स्किल हो या फिर लेबर स्किल हो। ये सारी की सारी स्किल चेक करने के बाद ही आप कंपटीशन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरे बंदे बोलते हैं पर हम लोगों ने फिजिकल फिटनेस में ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए हमारे लिए 12 किलोमीटर की रनिंग बहुत ज्यादा बेकार होगी। तुम लोग को यहाँ पे कंपटीशन को देख के रखना चाहिए था। एल्डर जियांग बोलते फालतू बात करना बंद करो, ये सारे राउंड तुम लोग को चेक करने के लिए रखे गए हैं। अगर तुम लोग यहाँ पे राउंड में से पास भी होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे यहाँ पे कंपटीशन के अंदर रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर तुम लोग ये बात नहीं माननी तो तुम लोग पार्टिसिपेट मत करो। अब यहाँ पे इसी के साथ ही इस राउंड को स्टार्ट किया जाता है। ये बोलने के साथ वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड के अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। ये देख के सारे लोग बोलने लगते थे 9th लेवल की मैजिक स्वॉर्ड है, काफी कमाल की बात है, फ्लाइंग इमॉर्टल सेट सच में बहुत ज्यादा रिच है। उसने इनर सेट के एल्डर को 9th लेवल की मैजिकल स्वॉर्ड दे रखी है। एल्डर जियांग के स्ट्राइक लगाने के साथ ही राउंड स्टार्ट हो गया होता है। सारे लोग वहां पे पूरा दम लगा के भागने लगते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ज़ेंघाई काउंटी के यूनपो सेट को। यूनपो सेट के अंदर इनर सेट के 3rd एल्डर शाट यानमैन होते हैं, यूनपो सेट के ग्रेट एल्डर यून लिंगजी होते हैं और साथ ही में यहाँ पे यूनपो सेट के लीडर यून फ्यूजी होते हैं। कोई वहां पे चिल्लाते हुए बोलता है ग्रेट एल्डर बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। ग्रेट एल्डर बोलते क्या तुम्हें नहीं पता यूनपो सेट के क्या रूल्स है? हम सारे एल्डर्स यहाँ बात कर रहे थे, आखिर तुम्हें यहाँ पे अंदर आने की परमिशन किसने दी? युनजुई बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पर यहाँ बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी। शाट यानमैन बोलता है ठीक है पहले हम लोग यहाँ इसकी बात सुन लेते हैं। ग्रेट एल्डर बोलते सिर्फ 3rd एल्डर की बात सुन के मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये गलती वापस से हुई तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। युनजुई बोलता है मास्टर बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, फ्लाइंग इमॉर्टल सेट यहाँ पे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रख रहा है, जब मैं उनको रोकने गया तो उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और 57 अंकल यूनियन को मार दिया। ग्रेट एल्डर बोलते ठीक है अब यहाँ पे इस बात को हम लोग देख लेंगे, तुम यहाँ जा सकते हो। सेक्ट लीडर बोलते यहाँ पे एक काम करने की फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की हिम्मत कैसे हुई? पिछले 9 साल के अंदर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ज़ेंघाई काउंटी के अंदर हमारे सामने कुछ बोल सके। ये काम करके उसने यूनपो सेट के लीडर की बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है। तभी हम देखते ग्रेट एल्डर बोलता तुम्हें लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सेक्ट लीडर बोलता 3rd एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जुबान फिसल गई थी। पिछले 100 साल के अंदर एल्डर शाट यानमैन की वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ पे ज़ेंघाई काउंटी के यूनपो सेट के ऊपर आवाज उठा सके। शाट यानमैन बोलता सेक्ट लीडर यून तुम्हें यहाँ पे रैशली बिहेव करने की जरूरत नहीं है। रही बात फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की तो उससे डील करने के लिए वानहुआ इमॉर्टल सेट है। ग्रेट एल्डर बोलता है क्या वानहुआ इमॉर्टल सेट वो भी इसमें पढ़ने वाला है? तो आखिर ये फ्लाइंग इमॉर्टल सेट है क्या चीज जिसने वानहुआ इमॉर्टल सेट का ध्यान खींच लिया? शाट यानमैन बोला तुम लोग को नहीं पता फ्लाइंग इमॉर्टल सेट बहुत ही पावरफुल हो चुका है, हजारों साल पुराने वानहुआ इमॉर्टल सेट के बराबर वो कुछ ही टाइम के अंदर आ गया। बताया जाता है जो फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लीडर है वो असलियत में सन ऑफ गॉड है, तो इसी वजह से उनका लक बहुत ही कमाल का है। अगर हम लोग यहाँ पे रैशली बिहेव करते हैं तो हम लोग बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे इन सारे मैटर से वानहुआ इमॉर्टल से डील करे तो काफी बढ़िया रहेगा। हम देखते 12 किलोमीटर रन करते करते वो सारे लोग काफी थक गए होते हैं। कियान ने भी 12 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट कर लिया होता है। कियान बोलती बहुत अच्छी बात है कि मैं थोड़ी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देती थी, वरना आज यहाँ पे 12 किलोमीटर रनिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं होती। होस्ट बोलती है
फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर 30% लोग पास हो चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा आराम कीजिए, नेक्स्ट टेस्ट होने वाला रिटर्न टेस्ट। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रिटर्न टेस्ट स्टार्ट हो गया होता है। किसी को बेसिक मॉरल तो किसी को पब्लिक मॉरलिटी, किसी को प्रोफेशनल एथिक तो किसी को फैमिली डिसिप्लिन के बारे में टेस्ट मिला होता है। एल्डर जियांग बोलता है जिन लोगों का स्कोर 20 पॉइंट से कम था वो लोग फेल होते हैं। जिन लोगों ने 60 पॉइंट ज्यादा स्कोर किया है उन लोगों को ऑलरेडी टैलेंट शो के अंदर भेज दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं वहां पे एक बंदा सिंगिंग टैलेंट दिखाता है, तो दूसरा बंदा अलग अलग तरह की चीजें बनाने लगता है, वहीं तीसरा बंदा मैजिक शो करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एल्डर जियांग बोलता है यहाँ पे सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो जाएंगे एरिना राउंड के अंदर। तभी कोई बोलता है 1 मिनट को, नेक्स्ट राउंड नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे यूनपो सेलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये कॉम्पिटिशन कैसे कंप्लीट होगा। ये बंदा होता है यूनियन और इसके साथ में 2 बंदे और होते हैं। एल्डर जियांग बोलता है तुम यहाँ बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, यहाँ 5 एंट्री लेवल राउंड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम तुमको आधे में ले लेते हैं तो जो लोग एलिमिनेट हुए हैं उनके साथ में काफी गलत होगा, ये सब रूल्स के खिलाफ है, तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यूनियन के साथ वाला बंदा बोलता है ज़ेंघाई काउंटी के जो हम बोलते वही रूल होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे सामने रूल्स की बात करना बंद करो। यूनियन बोलता है वैसे भी अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आगे किसकी हिम्मत जो कि पार्टिसिपेट कर सके। हम देखते हैं यहाँ पे सारे लोग बोलने लगते हैं हम लोग को पार्टिसिपेट नहीं करना, अगर यहाँ पे यूनपो सेट आता है तभी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एल्डर जियांग बोला चलो छोड़ो, मुझे फालतू काम में ध्यान नहीं देना। वैसे ही मास्टर ने बोला था ज़ेंघाई काउंटी के अंदर कोई दिक्कत खड़ी नहीं करनी, तो इसी वजह से ज़ेंघाई काउंटी के अंदर फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के मार्शल आर्ट कंपटीशन का टॉप 16 स्टार्ट किया जाता है। हम देखते ये फाइट होती है कियान कियान एक जाइंट बंदे की। वो बंदा बोलता है मैं काउडर डिसाइपल हूँ, मेरा नाम है जोंग यानवू। कियान कियान बोलती है मैं हूँ डोंगलांग मेंशन की कैजुअल कल्टीवेटर। नहीं 1 मिनट को, अब मेरे पास में भी एक सेट है, मैं हूँ फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की 3rd जनरेशन की डिसाइपल कियान कियान। सारे लोग बोलते 1 मिनट को, कियान कियान तो कैजुअल कल्टीवेटर थी ना, आखिर उसने यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को कब ज्वाइन कर लिया। वैसे इसने जिसको भी ज्वाइन किया हो उसके सामने यहाँ पे किलिंग सेट का बंदा है, तो उसके लिए यहाँ पे जोंग यानू से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। एक तीसरा बंदा बोलता है पीवा किलिंग सेट बहुत ही गंदी ट्रिक्स खेलते हैं, तो यहाँ पे जोंग यानू के सामने आने के साथ ही ये लड़की पक्का से मारी जाएगी। जोंग यानू बोलता है आज तुम पक्का से मारी जाओगी, तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। जोंग यानू को देख के कियान कियान काफी घबरा गई होती है, यहाँ तक कि वो अपने को मूव भी नहीं कर पा रही होती। सारे लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे इस लड़की को मरते हुए मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा, पर तभी हम देखते स्वॉर्ड के अटैक से कियान कियान कुछ भी नहीं हुआ होता। सारे लोग काफी शौक आते बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, इतने खतरनाक अटैक के बावजूद कियान कियान कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा बंदा बोलता है 1 मिनट को, उसने यहाँ पे 7th लेवल का आर्मर पहन रखा है। कियान कियान बोलते काफी कमाल की बात है, 7th लेवल के आर्मर ने आर्मी लाइफ बचा दी। ये सब देख के जोंग यानू भी काफी शौक हो गया होता है। जोंग यानू बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम एक बार में नहीं मरोगी तो मैं तुम्हें 12 मारूंगा। ये बोलने के साथ वो कियान कियान के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, पर कियान कियान के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता। सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पे ये आर्मर घोस्ट फेस स्पाइडर सिल्क से बना हुआ है, इसी वजह जिस बने कल्टीवेशन था पहले श्रीलंका के पीक पे नहीं होगी, वो इसे टच भी नहीं कर सकता। जोंग यानू बहुत ज्यादा पावरफुल है, फिर भी वो यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। जोंग यानू सोच रहा होता ये बात तो पक्का से है, इसका कल्टीवेशन बेस मेज इतना अच्छा नहीं है, इसका डिफेंस पूरा का पूरा लेवल 7 के आर्मर के ऊपर है, अगर मैं लगातार अटैक करता रहूंगा तो शायद से मुझे कोई ना कोई मौका मिल जाए। ये बोलने के साथ ही वो कियान कियान के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, पर तभी हम देखते कियान कियान अपनी स्पेशल शॉट बाहर निकालती है। सारे लोग बोलते काफी अजीब बात है, इसके पास यहाँ पे 7th लेवल का आर्मर था और अब इसके पास में 7th लेवल की स्पेशल शॉट भी है। जोंग यानू बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अभी हम देखते कियान कियान सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। कियान कियान की एक स्ट्राइक के साथ में जोंग यानवू वहीं पे नॉक हो गया होता है। होस्ट बोलती है जोंग यानवू हार चुका है, फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की कियान कियान जीत चुकी है। सारे बंदे बात कर रहे थे यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके पास में 7th लेवल के वेपन कहाँ से आए। दूसरा बंदा बोलता शायद से मुझे पता चला है, इसके पास ये सारे वेपन फ्लाइंग इमॉर्टल सेट से आए हैं। एक तीसरा बंदा बोलता 1 मिनट को, मैं इसको जानता हूँ, ये एक कैजुअल कल्टीवेटर है जो कि बहुत ही वीक और गरीब है, ये अभी 5 दिन पहले तक सोल सेपरेशन रिलम में थी, तो आखिर ये 5 दिनों के अंदर अंदर डेस्टिनी रिलम के 3rd लेवल पे कैसे पहुंच गई, यही पता था फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का कमाल है। वही हम देखते जियांग चैंग को जो कि आराम से फिशिंग कर रहा होता है। सिस्टम बताता है आपको यहाँ पे 18,000 पॉइंट मिलते हैं। कियान कियान यहाँ मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जियांग चैंग बोलते ही अभी भी मेरी फॉलोअर बनी है, फॉलोअर बनने के साथ ही इसके पास से मुझे रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग के पास में लगातार पॉइंट आने लगते हैं। जियांग चैंग बोलता कियान कियान तुम काफी कमाल की हो, तुम्हारी वजह से मेरे पास इतने सारे पॉइंट आ रहे हैं। एल्डर जियांग भी कियान कियान को देख काफी खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते साइड से कोई बोलता है कमीने के फटाफट से मेरा पैसा वापस कर। एल्डर जियांग बोलता है तुम लोग कर क्या रहे हो।
सारे बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ पे इस कमीने की वजह से हमारा पैसा बर्बाद हो गया, इस कमीने कहने पे हमने इसके ऊपर पैसा लगाया, वो सब बर्बाद हो गया। वो बंदा बोल रहा था फालतू बात करना बंद करो, मैंने तुमसे नहीं कहा था पैसा लगाने के लिए। तुम लोग को यहाँ पे लग रहा था कि सारे बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल है और लोग पक्का यहाँ पे जीत जाएंगे। सारे बंदे बोल रहे थे फालतू बात करना बंद करो। यहाँ पे बहुत सारी फाइट हुई, यहाँ तक कि डेस्टिनी रंग के 8 लेवल का बंदा डेस्टिनी रंग के फर्स्ट लेवल से हार गया। यहाँ पे पक्का से मैच फिक्सिंग हुई है और कोई बात नहीं है। तभी हम यूनिपो सेट का बंदा बोलता है कमीनो कहीं के, आगे तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अब यहाँ पे यूनिपो सेट से क्वेश्चन पूछोगे। हम देखते हो सारे लोग बिल्कुल चुप हो गए होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है मास्टर हम लोग आपसे नहीं पूछ रहे, यहाँ पे इस बंदे ने मैच फिक्सिंग करी है और इसकी वजह से हमारा बहुत सा पैसा बर्बाद हो गया। यूनिपो सेट का बंदा बोलता है मुझे बताओ ये लोग जो बोल रहे हैं क्या वो सच है या नहीं? वो बंदा बोलता है कल रात को मैंने बहुत सारे खीरे खा लिए थे, इसी वजह से मेरा दिमाग उल्टा पुल्टा काम करना चालू कर दिया, वरना मैं तो बैट लगाने के अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट बंदा हूँ। मैं अपने स्टाफ फादर कसम खाता हूँ मैंने कोई भी गलती नहीं करी। ये सारे लोग बिल्कुल झूठे झूठे इंजाम लगा रहे हैं। यूनिपो सेट का बंदा बोलता है फालतू बात करना बंद करो, इसने अपना स्टाफ फादर कसम खाई है तो पक्का से ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। अब सारे लोग बताओ क्या तुम लोग को अभी भी दिक्कत है? वो सारे लोग बोलते नहीं नहीं मास्टर हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। एल्डर जियांग बोलता है यूनिपो सेट बहुत ही कमीना सेट है। तभी हम देख जियांग चैंग बोलता है एल्डर जियांग मेरी बात ध्यान सुनो। एल्डर जियांग बोलता है मास्टर क्या कोई इंस्ट्रक्शन है? जियांग चैंग बोलता है मुझे एक बात बताओ क्या यहाँ पे कियांग ने फाइट करी? एल्डर जियांग बोलता है हाँ मास्टर उसने फाइट करी और वो फाइट जीत भी गई। जियांग चैंग बोलता है एल्डर जियांग तुमने काफी कमाल काम किया है, यहाँ पे कियांग हमारे सेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, तो इसी वजह से तुम उसको जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो। एल्डर जियांग बोलता है ठीक है मास्टर मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगा। यहाँ पे कियान के ऊपर मैं पहले से भी ज्यादा ध्यान दूंगा। साथ ही में एल्डर जियांग बोल रहा होता है यूनिपो सेट वालों तुम लोग इंतजार करो, तुम लोग को यहाँ पे बहुत ही जल्दी फ्लाइंग वाटर सेट से पाला पड़ेगा। एल्डर जियांग बोलता है कियान मेरी बात ध्यान सुनो। कियान बोलती मास्टर क्या कोई इंस्ट्रक्शन है? एल्डर जियांग बोलता है मार्शल आर्ट कंपटीशन पूरे दिन चलने वाला है तो नाइट में फ्री होने के बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें नाइट के अंदर बहुत ही कमाल की स्किल सिखाऊंगा। कियान बोलती है ठीक है मास्टर। साथ ही में काफी शर्मारी होती है। कियान सोची होती है तो फ्लाइंग इमोर्टल सेट भी ऐसे निकल गया। चलो कोई बात नहीं, लगता है आगे बढ़ने का रास्ता यही होता है। अगर मुझे आगे बढ़ना ही है तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम करना ही पड़ेगा और अगर यहाँ पे वो इंसान एल्डर जियांग है तो मुझे सिस्टम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जियांग चैंग बोलता है मुझे लगा था एल्डर जियांग इतना कमाल का बंदा होगा, उसकी वजह से आज मेरे पॉइंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तभी हम देखते लुओयान बोलता है मास्टर चीफ लैंड में ही जियांगो टेरिटरी से वापस आ चुकी है। जियांग चैंग बोलता है क्या लैंड में ही वापस आ गई? लैंड में ही बोलते लीडर जैसा कि हमने सोचा था वानहुआ इमोर्टल सेट के लोग दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है लगता है वानहुआ इमोर्टल सेट को लगता है कि वो यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के लार्जेस्ट सेट है, लगता है वानहुआ इमोर्टल सेट इतनी इजीली नहीं मारने वाला। हम लोग को जियांगो डोमेन के अंदर एंटर करने के लिए वानहुआ इमोर्टल सेट को हराना होगा, उसके बाद हम लोग अपना काम बहुत इजीली कर पाएंगे। सच में बहुत बड़ा जीनियस हूँ, मुझे हर चीज पता है। उसके बाद एल्डर जियांग घर के बाहर से कियान बोलते मास्टर मैं बाहर आ चुकी हूँ। एल्डर जियांग बोलता कियान तुम अंदर आ सकती हो। जैसे ही वहाँ पे गेट खुलता है हम देखते हैं एल्डर जियांग के नाक से खून आने लगता है। कियान वहाँ पे काफी कमाल कपड़े पहन के आई होती है। कियान बोलती है मास्टर तो बताइए आखिर मैं को कैसी लग रही हूँ? हालांकि मैंने आज से पहले सिस्टम कभी नहीं किया, मैंने यहाँ पे इसके बारे में बहुत कुछ सुना है तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। एल्डर जियांग बहुत ही शर्मा रहा होता है, बोलता नहीं आखिर तुम क्या कर रही हो, मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता। कियान बोलती है मास्टर एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एल्डर जियांग बोलता अगर ऐसी बात है तो मैं मना नहीं करूंगा, तो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं हमारा जो सेट है वो बिल्कुल बाकी सारे सेट की तरह नहीं है। मैं यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, इस सब काम सिर्फ मजे के लिए किए जाते हैं। अगर मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराने वाला हूँ तो इसका सिस्टम की ट्रेनिंग से नहीं था बल्कि रियल की ट्रेनिंग से था। ये है जुआनजी पिक्चर जिसके अंदर एक दिन एक साल के बराबर होता है। जुआनजी पिक्चर के अंदर तुम जितना चाहो उतना कल्टीवेट कर सकती हो। कियान बोलती है मास्टर फ्लाइंग वाटर सेट के पास में काफी कमाल के ट्रेजर है। एल्डर जियांग बोलता है तो तुम यहाँ जुआनजी पिक्चर में जाओ, जुआनजी पिक्चर में जाने के बाद तुम 6 महीने ट्रेन करना, फिर कल के कंपटीशन के अंदर तुम्हारी पावर को देख के सारे लोग काफी शॉक हो जाएंगे। ये बोलने के साथ ही वो जुआनजी पिक्चर के अंदर एंटर कर जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं 9 लाइफ रियलम को जहाँ पे वी मियाओ नोटिस चुकाने के लिए आई होती है। वी मियाओ सोची होती है 9 लाइफ रियलम डीमन वर्ल्ड के काफी करीब है, यही वजह है कि यहाँ के चलने वाले आधे लोग डीमंस है। उसके बाद हम देखते वी मियाओ ने वहाँ पे नोटिस चिपका दिया होता है। सारे लोग बोल रहे होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कौन सा नोटिस चिपक रहा है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक डीमन आता है जो कि वी मियाओ को धक्का देता है। वो बोलता है 9 लाइफ रियलम एक डीमन वर्ल्ड है, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके नोटिस चिपकाने की, वानहुआ इमोर्टल सेट भी ये काम नहीं कर सकता। तभी कोई बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये आवाज सुनने के साथ ही सारे लोग भाग गए होते हैं। वहाँ किंग पेंटाई का खास बंदा किंग थंडर टाइगर आ गया होता है। वो बोलता है हटो हटो मुझे देखने दो यहाँ पे चल क्या रहा है। जब वो नोटिस को देखता तो वो बोलता है आखिर फ्लाइंग मोटर सेट है कौन और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पे 9 लाइफ रियलम के अंदर नोटिस चिपकाए। उसके बाद वो हमें वी मियाओ गला पकड़ लेता है। ये टेरिटरी सिर्फ किंग पेंटाई की है और कोई
कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, ये डीमन वर्ल्ड की टेरिटरी है। 9 लाइफ रियलम के अंदर सिर्फ डीमंस का राज रहेगा। वी मियाओ सोच होती है यहाँ पे ये बंदा ताओ पहले श्रीलंका पीक पे है। उसके बाद हम देखते हैं थंडर टाइगर उसको नीचे फेंक देता है। फटाफट से ये नोटिस हटा लो, अगर ये मुझे वापस दिखा तुम लोग जिंदा नहीं बचने वाले। मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्लाइंग मोटर सेट को पूरा खत्म कर दूंगा। वी मियाओ बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, यहाँ पे इस बात समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सीन चेंज होता है, हम देखते जंघई काउंटी को जहाँ मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर कियान सेमीफाइनल में पहुंच गई होती है। यूनियन बोला यून किंग अब तुम्हारी बारी है, यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट की लड़की को जान से मार देना। यून किंग बोलता है मास्टर अभी को बेटा मत लीजिए, मैं इसको पक्का से खत्म कर दूंगा। होस्ट बोल रही थी यहाँ पे ये फाइट यून किंग और कियान के बीच में है, तो चलो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। यून किंग बोलता कियान क्या तुम रेडी हो? कियान बोलती हाँ मैं रेडी हूँ, फाइट स्टार्ट करते हैं। और तभी हम देख यून किंग काफी स्पीड से उसके गले को काट देता है। यून किंग बोलता है तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, अपने ओपन को ग्रीट करना सबसे बड़ी गलती थी। पर कियान बिल्कुल ठीक होती है, वो वहां से दूर हट गई होती है। कियान बोले तुम बहुत बड़े कमीने इंसान हो, तुमने मुझे ग्रीट किया और जब मैं ग्रीट कर रही थी तब मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर दिया। क्या यहाँ पे इस तरीके से तुम सबसे बड़े सेट बने हो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, वरना पक्का तूने मुझे मार दिया होता। यून किंग बोलता है इसकी स्पीड इतनी तेज कैसे हो गई? तभी हम यूनियन उसके साथ वाला बंदा काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ पे कल से आज के बीच में डेस्टिनी के पीक पहुंच गई। एल्डर जियांग सोच रहा होता है ये सब मेरा कमाल है, मेरी डिसाइपल को लेवल अप करना तो बनता ही है। सिस्टम बता रहा होता है आपको यहाँ पे 22,000 पॉइंट मिलते हैं। यांग चेंग बोलता है काफी कमाल की बात है कियान तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हो। यून किंग बोल रहा था फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर आखिर चल क्या रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक नाइट के अंदर ये लोग इतना लेवल अप कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पे से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे हाई भी है तो। यूनपो सेट के पास में ऐसी टेक्निक है जो कि तुमको इजीली मार सकती है। ये बोलने के साथ वो सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। वो अटैक सीधे कियान के ऊपर जाके लगता है। यूनियन बोलता है तुम लोग भले बहुत पावरफुल हो चुके हो, पर तुम लोग हो तो छोटे से एक्टी, तुम लोग की फाउंडेशन बहुत ही वीक है। हम लोग बहुत ही टाइम से लार्जेस्ट सेट बने हुए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे सामने फ्लाइंग मोटर सेट कुछ भी नहीं है। भले इन लोगों ने यहाँ पे एक डिसाइपल के पीछे पूरा ट्रेजर झोंक दिया हो, फिर भी हमारे नॉर्मल डिसाइपल सामने वो लोग कुछ भी नहीं है। पर वहीं हम देखे कियान कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देख के सारे लोग बोल रहे होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कियान बिल्कुल सेफ कैसे है। उन लोगों को वहाँ पे कियान के पास में एक पर्ल दिखता है। वो लोग बोलते हैं तो जियाओ डिनफेंग पर्ल है जो कि लेवल 9 का स्पेशल वेपन है। यूनियन बोला जियाओ डिनफेंग ये तो बहुत ही कमाल का ट्रेजर है जो कि हम लोग ग्रेट एल्डर्स के पास में भी नहीं है। यून किंग बोलता कियान के पास में इतना कमाल का ट्रेजर कैसे हो सकता है? एल्डर जियांग बोलता है तुम बहुत ही छोटे से एक्ट हो, फुइन होई लैंड के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं, और हम लोगों ने फुइन होई लैंड को बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया था। कियान सामने की तरफ काफी खतरनाक अटैक करती है। वो अटैक यून किंग में डायरेक्टली हिट होता है, सिर्फ वहाँ पे एक अटैक के साथ यून किंग हार गया होता है। कुछ बोलते कियान वापस जीत चुकी है, यून किंग हार गया। सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, लेवल 7 की स्पीड स्वॉर्ड, लेवल 7 की स्पीड आर्मर, और अब इसके बाद में लेवल 9 का स्पिरिचुअल वेपन भी आ चुका है। आउटर सेट के डिसाइपल को फ्लाइंग मोटर सेट इतना दे रहा है, बाकी इनर सेट के डिसाइपल को कितना मिलता होगा? तो फ्लाइंग मोटर सेट के सामने कोई भी कुछ नहीं है। हम देखते हैं जियांग चैंग को 19,000 पॉइंट और मिले होते हैं। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, कियान के पास मुझे लगातार फायदा होता जा रहा है। वहीं हम देखते हैं लैंड मेई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। यूनियन के साथ वाला बंदा बोलता है सीनियर ब्रदर आखिर हम लोग क्या करें? यूनियन बोलता है 1 मिनट को, अब बारी मेरी है, मैं यहाँ अपने सेट के अंदर से 5 मिनट में आता हूँ। ये बोलने के साथ वो काफी स्पीड से निकल गया होता है। कियान बोलते क्या हुआ, क्या तुम्हारे अंकल की बहुत फट गई? वो तो फाइट होने से पहले ही डर के मारे भाग गए। वो बंदा बोलता फालतू बात करना बंद करो, वो डर के नहीं भागे हैं, बल्कि वो अपना वेपन भूल गए, तो अपना वेपन लेने गए हैं। बस थोड़ी देर वेट करो, वो आते ही होंगे। इन चेंज हम देखें यूनपो सेट को, यहाँ पे एक लेडी गार्डन पानी दे रही होती है। यूनियन बोलता है मास्टर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। वो मास्टर बोलते यूनियन क्या तुम जीत गए? तुम्हारा मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन कैसा गया? यूनियन बोलता है मास्टर अगर मैं जीत गया होता तो मैं यहाँ पे क्यों आया होता? फ्लाइंग इमोर्टल सेट यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के ऊपर बहुत ही खर्चा कर रहा है। यहाँ तक कि उन लोगों ने कॉम्पिटिशन के लिए एक जूनियर डिसाइपल को जियाओ डिनफेंग दे दिया, जो कि यहाँ पे एक 9th लेवल का स्पेशल वेपन है। वो मास्टर बोलती है जियाओ डिनफेंग आखिर कैसे पॉसिबल है? जहाँ तक मुझे पता मॉडल रीलन के अंदर सिर्फ एक जियाओ डिनफेंग है जो कि फुइन होली लैंड के अंदर है। ये उन लोग का मेन ट्रेजर है। जहाँ तक मैंने सुना फुइन होली लैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको मिंगजिंग होली लैंड ने चीटिंग करके हरा दिया। जिस ट्रिक से उन लोगों ने फुइन होली लैंड को हराया है वो पक्का से फ्लाइंग मोटर सेट की होगी, वरना आखिर इतना कीमती ट्रेजर उन लोगों ने फ्लाइंग मोटर सेट को क्यों दिया होता? यूनियन बोलता है मास्टर आप हमारे सेट लीडर की सबसे फेवरेट डिसाइपल है। आउटर सेट के सारे एल्डर्स में सिर्फ आप ही अकेली है जिनके पास 9th लेवल का स्वॉर्ड है। कियान से फाइट करने के लिए अगली बारी मेरी है, अगर मेरे पास 9th लेवल की स्वॉर्ड नहीं होगी तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। वो मास्टर बोलती है अगर तुम यहाँ पे कियान को मार देते हो तो यहाँ पे जियाओ डिनफेंग पक्का से हमारा हो जाएगा। तभी हम देखते हो मास्टर अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देख के यूनियन के नाक से खून आने लगता है।
यूनियन बोलता मास्टर आखिर आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे आपको ऐसे नहीं देख सकता। वो मास्टर बोलते कमी नहीं कहीं के, फालतू बात करना बंद करो। वैसे मुझे पता तुम वीकडेज के अंदर मुझे बात देते हुए देखते हो, यहाँ पे ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। यूनियन के नाक से और ज्यादा खून आने लगता है। वो बोलता है मास्टर लगता है उसे कुछ पता है। मास्टर बोलती है ये है लेवल 8 की स्पेशल क्लोज, साथ ही में ये रही लेवल 8 की हेयर पिन और इसके साथ में लेवल 9 की स्पेशल स्वॉर्ड। सारे वेपन को ले जाओ पर तुम यहाँ पे कुछ भी करके जिया और डिनफेंग लेके आना होगा। यूनियन बोलता है मास्टर टेंशन मत लो, मैं पक्का से यहाँ पे काम करके ही आऊंगा। हम देखते कियान को जो कि एरिना के अंदर वेट कर रही होती है। एल्डर जियांग बोलता है हम लोग का वेट करते हुए ऑलरेडी घंटों बीत चुके हैं, अब चाहे वो कमी ना आए या ना आए कियान यहाँ पे जीतती है। यूनियन के साथ वाला बंदा बोल रहा होता है ये फाइनल्स है और अगर यहाँ फाइनल्स को बिना फाइट कोई जीत जाएगा तो ये बहुत ही गलत होगा। आखिर तुम ये सारे लोग कैसे भरोसा दिलाओगे कि कियान जीत चुकी है? एल्डर जियांग बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारे साथ वाला बंदा भाग चुका है, अब वापस फाइट करने के लिए नहीं आने वाला। तभी हम देखते कोई बोलता है आखिर तुम्हें किसने बोला कि मैं यहाँ पे गिव अप करने वाला हूँ। हम देखते यूनियन वहाँ पे काफी स्पीड से आ गया होता है। हम देखते यूनियन ने वहाँ पे अपनी मास्टर कपड़े पहन लिए होते हैं। एल्डर जियांग बोलते ये सीन देखने से पहले आखिर मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? पूरा क्राउड ही बोल रहा होता है आखिर क्या फालतू चीज है, हम लोग को यहाँ पे अपनी आंखों फोड़ने का मन कर रहा है। ये फालतू का सीन दिखाने के फ्लाइंग मोटर सेट को हम लोग कंपोजिट करना होगा। यूनियन बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम लोग को नहीं पता ये कितना कमाल का फैशन है। मेरा एक दोस्त रणवीर सिंह, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम लोग किस्मत में ऐसा फैशन लिखा ही नहीं है, सिर्फ ये हम जैसे कमाल के लोग ही पहन सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं इस फैशन को सारे एल्डर्स को दिखाऊंगा और वो लोग इस फैशन को पक्का से फॉलो करेंगे। सारे लोग बोलते कमी नहीं कहीं के, हाँ हम ये बात मानते हैं कि रणवीर सिंह से पहनता है, कम से कम तुझे अपने छाती के बाल तो छील लेने चाहिए थे, देखिए कितना गंदा लग रहा है। यूनियन सोच रहा होता है मुझे फाइट के लिए काफी लेट हो रहा था, तो आखिर मैं यहाँ पे अपनी चेस्ट को सेव कैसे करता? इन सारे फालतू लोग की वजह से मुझे अपने दोस्त का नाम यूज करना पड़ा। हालांकि यहाँ पे उसका स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, बस ये मेरी मजबूरी है। उसके बाद हम देखते यूनियन अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। सारे लोग बोलते यहाँ पे ये एनर्जी फ्लक्चुएशन काफी खतरनाक है, पक्का से यहाँ पे हम लोग को इफेक्ट नहीं होने वाला ना। यूनियन की बॉडी के ऊपर से लेकर नीचे तक 8 तो 9 तक वेपन है, उसमें यहाँ पे यूनिपो सेट भी फ्लाइंग मोटर सेट बिल्कुल कम नहीं। तभी हम देखते हैं यूनियन कियान की तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है, तो वही हम देखते कियान ने उस अटैक को बहुत ही डिफेक्ट कर लिया होता है। ये सीन देख के यूनियन काफी शॉक हो गया होता है। यूनियन के साथ वाला बंदा बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है? अंकल यूनियन ने अपने मास्टर सारे इक्विपमेंट यूज कर लिए, फिर भी उस अटैक को कियान ने इतनी डिफेक्ट कर लिया। हम देख कियान के हाथ में एक लेवल 7 की स्पेशल स्वॉर्ड होती है और दूसरी तरफ एक बहुत ही कमाल की मैजिकल होली स्वॉर्ड होती है। उसके एक हाथ के अंदर लेवल 6 से लेके लेवल 9 तक के बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, वही दूसरे हाथ के अंदर भी बिल्कुल वैसे इक्विपमेंट होते हैं। उसके गले के अंदर भी लेवल 6 से लेके लेवल 9 तक के बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। कियान बोलते मुझे पहले से पता था मेरा कल्टीवेशन लेवल इनफ नहीं रहेगा, मुझे यहाँ पे और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से तैयार हो जाओ अब मेरा अटैक को झेलने के लिए। ये बोलने के साथ सामने तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। हम देखते एक स्ट्राइक के अंदर यूनियन हार गया होता है। पोस्ट बोलती है यूनियन हार चुका है, कियान जीतती है। सारे लोग बोल रहे था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्लाइंग मोटर सेट बिल्कुल पागल है, आखिर यहाँ पे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को कैसे कैसे खेल सकता है। हम देखते जियांग चेंग के पास में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं। जियांग चेंग बोलता बहुत कमाल की बात है, मेरे पास यहाँ पे लगातार पॉइंट्स आ रहे हैं, कियान तुम काफी अमेजिंग हो। तभी हम देख कियान को जो काफी स्पीड से भागती हुई आ रही होती है। कियान बोलती मास्टर सेंटियान प्लीज रुक जाइए। एल्डर सेंटियान बोलता क्या हुआ? वी मियाओ बोलती है यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, ये जो 9 लाइफ रियलम है वो डीमन वर्ल्ड के काफी करीब है, इसी वजह से एक डीमन किंग वहाँ पे एंटर कर चुका है और वही अब यहाँ पे 9 लाइफ रियलम को कंट्रोल कर रहा है। डीमन रियलम से बहुत सारे बड़े बड़े डीमंस वहाँ पे आ चुके हैं, तो इसी वजह से मॉर्टल वर्ल्ड होने के बावजूद 9 लाइफ रियलम के अंदर मैं उस नोटिस नहीं लगा पाई। आखिर डीमंस ने मुझे यहाँ पे ये काम करने ही नहीं दिया। एल्डर शेंटाई बोले तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी डीमन वर्ल्ड से ही आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चाहे कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो, हमारे पास में 3 बहुत पावरफुल लोग हैं, इमॉर्टल एल्डर, हमारे लीडर टाइगर ब्रो, इन लोगों के सामने कोई नहीं दिख सकता। ये बोलने के साथ ही वो हर जगह नोटिस को लगा रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है फ्लाइंग मोटर सेट बहुत ही जल्दी एक कॉम्पिटिशन हेल्ड करने वाला है, जिन भी लोगों को पार्टिसिपेट करना है वो कर सकते हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पे आपको एक टाइगर ब्रो का बेग फ्री में मिलेगा। सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, आखिर यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट हो रही है? वी मियाओ बोलती बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई बड़ा डीमन नहीं आया। तभी हम देख कोई बोलता है किसकी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे आके ये सारा काम करे। वी मियाओ बोलती बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, लगता है यहाँ पे कोई आ गया। ये बंदा भी किंग पैन का आदमी होता है, इसका नाम होता है जीहू बोलता है मैं भी देखता हूँ आई कौन मेरे सामने आता है। किंग पैन की टेरिटरी में एंटर करके तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। एल्डर सेंटाई बोलता है किंग पैन आखिर कौन कमीना है, क्या तुम जानते भी हो आखिर मैं हूँ कौन? वी मियाओ बोलते हैं मास्टर सैन प्लीज आप शांत हो जाइए। किंग पैन वही इंसान है जिसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया था, वो यहाँ पे डीमन वर्ल्ड से आया हुआ डीमन किंग है। वो असलियत में एक टर्टल किंग है जो कि वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी वेव्स की हालत किसी भी जगह को रिवर के अंदर चेंज कर सकते हैं और वो यहाँ पे डीमन रियलम के 36 टीम के डीमन किंग है।
जीहू बोलता है अब जबकि तुम लोग को पता चल चुका है कि हमारे किंग कितना स्ट्रांग है तो फटाफट अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। वी मियाओ बोलते प्लीज शांत हो जाइए, हमें भी आपको गिफ्ट के तौर पर देंगे। एल्डर सेंटाई बोलता है वी मियाओ फालतू बात करना बंद करो, अगर हम लोग यहाँ पे छोटे मोटे लोग के साथ झुक जाएंगे तो यहाँ पे हमारे फ्लाइंग मोटर सेट की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। एल्डर सेंटाई बोलते मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता अभी तुम कौन और तुम्हारा किंग कौन है, फ्लाइंग मोटर सेट मोटर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट है और वो यहाँ पे तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला। सिस्टम बताता है सेंटाई की तरफ से आपको 1,89,000 पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैंग बोलता है आजकल मेरे फॉलोअर्स काफी पैसे कमा रहे हैं। जीहू बोलता कुछ फालतू बोलने से पहले तुम्हें सामने वाले की बात देख लेनी चाहिए थी। ये बोलने के साथ ही वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। सेंटाई बोलता है यहाँ पे ये बंदा ताओ प्लस रीजन के 9th लेवल पे है। वी मियाओ बोलते एल्डर सेंटाई आखिर आगे पार कितनी है। सेंटाई बोलता है मेरी पावर ताओ प्लस रीजन के 5th लेवल पे है। वी मियाओ बोलते हम लोग क्या करेंगे, पक्का से हम लोग मारे जाएंगे, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सेंटाई बोलता है मास्टर ने बोला था अगर आपका कल्टीवेशन सामने से कम भी हो तो भी आपको फाइट करते वक्त बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। वी मियाओ बोलते एल्डर सेंटाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओए कमीने टाइगर मेरी बात ध्यान सुन, तेजी से बहुत अंदर जाते हैं, हमारा फ्लाइंग मोटर सेट इस पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है और तेरे किंग जैसे लोग को तो हमारे मास्टर नौकर रखते हैं। जीहू बोलता है क्या यहाँ पे इन सारे लोगों का दिमाग खराब है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। जियांग चैंग को लगातार बहुत सारे पॉइंट मिल रहे होते हैं। जियांग चैंग बोलता है फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर सारे लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे तो मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी बहुत कुछ अचीव कर पाऊंगा। लगातार पॉइंट मिलते मिलते एकदम सिस्टम बोलता है एल्डर सेंटाई और वी मियाओ दोनों मारे गए। ये बात सुनकर जियांग चैंग बिल्कुल शॉक हो गया होता है। फिर हम देखते जियांग चैंग सेंटाई के पास में आ गया होता है। 3400 पॉइंट के साथ में जियांग चैंग ने उन दोनों को रिवाइव कर दिया होता है। वो दोनों ही बोलते हैं मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने फ्लाइंग मोटर सेट की बहुत ज्यादा बेइज्जती करा दी। जियांग चैंग बोलता हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों ने हिम्मत से फाइट करी ये बड़ी बात है, तुम लोगों ने फ्लाइंग मोटर सेट के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वैसे आकर तुम लोग के साथ में ये काम किया किसने। वी मियाओ बोलती है मास्टर 9 लाइफ रियलम को डीमन किंग ने कैप्चर कर लिया है, उन्हीं के साथ के खतरनाक डीमन ने हमारे पर अटैक कर दिया। जियांग चैंग बोलता है ठीक है पहले हम लोग यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सेट में चलेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या करना है। फ्लाइंग मोटर सेट में आने के बाद टाइगर ब्रो बोल रहा होता है तुम लोग कहने के हिसाब से वो एक टर्टल डीमन किंग है। वी मियाओ बोलती है लोग के मुंह से मैंने ये भी सुना कि वो डीमन वर्ल्ड का 36 केव डीमन किंग है। जियांग चैंग बोलते टाइगर ब्रो 1 मिनट को, जहाँ तक मुझे ध्यान है तुम भी तो यहाँ पे इसी लिस्ट में सेकंड लास्ट आते हो। टाइगर ब्रो बोलता फालतू बात करना बंद करो, मेरी जो लिस्ट है वो 12 केव डीमन किंग में आती है, 36 केव डीमन किंग मेरे सामने कुछ भी नहीं। जियांग चैंग बोलता ठीक है समझ गया, तुम यहाँ पे उन लोगों से काफी अलग हो। टाइगर ब्रो बोलता है हमारा 12 केव डीमन किंग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और सबके साथ टॉप लेवल पे है, वहीं उनके बाद में जो 24 ऐड किए गए थे उनकी कोई मान्यता नहीं है, वो बस ऐसे ही हैं। जियांग चैंग बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से उन 12 डीमन किंग में से तुम बहुत ही स्टूपिड हो। टाइगर ब्रो बोलता है अगर तुम्हें बोलना ही था तो थोड़ा सही से बोल लेते, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो यही बात है, तुम लोग जो टर्टल डीमन किंग की बात कर रहे हो वो शायद से हुनचन रिवर से होगा, उसके पास में खास स्किल नहीं है, वो बस फिशरमैन को परेशान करता है। जियांग चैंग बोला तुम्हारे कंपैरिजन में आखिर वो कितना पावरफुल है। टाइगर ब्रो बोलता है उसे आप मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, डीमन वर्ल्ड के अंदर मेरा नाम बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे लोग मुझसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं पर यहाँ पे टर्टल डीमन किंग जैसे लोगों को कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे मेरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, फिर तो टर्टल डीमन किंग को तुम बहुत जल्दी संभाल लोगे। यहाँ पे एक काम करो 9 लाइफ रियलम के अंदर तुम इन लोग के साथ जाओ। टाइगर ब्रो सोच रहा होता है मुझे यहाँ फालतू का एक और काम मिल गया, पर अगर मैं यहाँ पे काम नहीं करता तो वो कमीना ओल्ड मैन पक्का से इस काम को ले लेगा और फिर से सारी लाइमलाइट उसी के ऊपर चली जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। टाइगर ब्रो बोलता है ठीक है मुझे रास्ता दिखाओ, आखिर 9 लाइफ रियलम है कहाँ पे। सेंटाई बोलता है ठीक है लॉर्ड टाइगर चलिए आप मेरे साथ चलिए। फिर हम देखते हैं 9 लाइफ रियलम के अंदर उन लोगों ने वापस से काम चालू कर दिया होता है। जीहू वहाँ पे आ गया होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, वो बोलता है फ्लाइंग मोटर सेट के लोग मानेंगे नहीं, इन लोगों को वापस से मारना पड़ेगा। पर सेंटाई वी मियाओ को देख के वो काफी शॉक हो गया होता है, वो बोलते हैं मैंने तो यहाँ पे इन लोग को मार दिया था ना, ये वापस जिंदा कैसे हो गए, चलो छोड़ो बाहर में जाओ, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई वापस यहाँ पे आने की। वी मियाओ बोले चाहे तुम कुछ भी कर लो, इस बार यहाँ पे हमारे साथ में हमारे सिक्योरिटी गार्ड है। टाइगर ब्रो बोलता है मैं हूँ टाइगर डीमन, फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। जीहू बोल रहा होता है आखिर टाइगर डीमन कर ही क्या लेगा, ये तो इतना छोटा सा है। टाइगर ब्रो बोलता है कमीने कहीं कि तू यहाँ पे हुटाओ माउंटेन के अंदर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा, कि यहाँ पे क्या कर रहा है। जीहू बोलता छोटा डीमन और इतनी अकड़, आखिर तेरी हिम्मत कैसे ऐसा बोलने की। जीहू वहाँ पे टाइगर ब्रो को गले से पकड़ लेता है। छोटे से टाइगर डीमन जो ह्यूमन का पेट बना फिर रहा है, मैं एक बहुत ही पावरफुल डीमन हूँ जो कि जहाँ चाहे आ सकता है। टाइगर ब्रो बोलता तुझे क्या लगता है तू किसके ऊपर हाथ डाल रहा है। ये बोलने के साथ ही वो अपनी डिमोनी पावर रिलीज करने लगता है। यू बोल रहा था इतनी खतरनाक डिमोनी पावर, आखिर तुम हो कौन। देखते टाइगर ब्रो अपने रियल फॉर्म में आ गया होता है। जीहू बोलता है डीमन किंग आप तो हमारे 3 डीमन किंग है। ग्रैंडपा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, आप सच में यहाँ पे है। ग्रैंडपा डीमन किंग आखिर अभी 3 दिन थे कहाँ पे,
आपके यहाँ पे ना रहते हुए हुटाओ माउंटेन के ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ? टाइगर ब्रो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, हुटाओ माउंटेन में क्या हुआ है? जब से आपको यहाँ पे डीमन किंग सुआंग मैन ने किडनैप कर लिया और एक डॉग स्लेव बना के रख लिया, तब से हुटाओ माउंटेन के ऊपर हम लोग को पकड़ पकड़ ले जाया गया ताकि वो लोग यहाँ पे हम लोग को स्लेव बना के रख सके। चाहे वो डीमन किंग छोटा हो या बड़ा, सब लोग को पकड़ लिया गया। ग्रैंडपा, हम लोग की लाइफ बहुत ही बेकार हो गई थी। टाइगर ब्रो बोलते एक मिनट को, आगे तुम्हें किसने बोला कि मुझे यहाँ पे डॉग स्लेव बना के रखा गया था? जीहू बोलते सारे लोग तो यही बोल रहे थे कि आपको एक डॉग स्लेव बना के रखा गया है। टाइगर ब्रो बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं माइटी टाइगर डीमन हूँ, मुझे डॉग स्लेव बनाने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं है। जीहू बोलता है ग्रैंडपा, तो आखिर आप इतने दिन थे कहाँ पे? टाइगर ब्रो सोच रहा होता है वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर मैं यहाँ पे डॉग स्लेव का काम कर रहा हूँ। टाइगर ब्रो बोलता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे मॉडल फैमिली के साथ में एक बहुत ही कमाल की लाइफ जी रहा था जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। वैसे बात करें तुम्हारी, तुम्हें टर्टल डीमन किंग ने पकड़ा है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टर्टल डीमन किंग जैसे मुझे मिलेगा मैं उसको निपटा दूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोग को हाथ लगाने की? जीहू बोलता है ग्रैंडपा वांग आप काफी कमाल के हैं, वैसे आपको यहाँ पे टर्टल डीमन किंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर ये कॉम्पिटिशन चलता रहा तो पक्का से यहाँ पे आएंगे। फिर हम देखते हैं 9 लाइफ रियलम के वाटरफॉल सेट को, जहाँ पे एक बंदा भागते हुए जा रहा होता है, बोलता है मास्टर प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिए। मास्टर बोलता है क्या हुआ, तुम दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हो? क्या यहाँ पे डीमन किंग पैन पैसे इकट्ठे करने के लिए आया है? वो बंदा बोलता है नहीं नहीं मास्टर, यहाँ पे फ्लाइंग इमोर्टल सेट नाम की एक सेट आई है जिसने बहुत इजीली जीहू को अपने अंडर में कर लिया है। वो मास्टर बोलता है काफी कमाल की बात है, जीहू उनके अंडर में हो गया। वो बंदा बोलता है मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, जीहू उनके अंडर में हो चुका है, मैंने ये सुना है फ्लाइंग इमोर्टल सेट बहुत ही पावरफुल है, आप उसकी हिम्मत देख सकते हैं, वो यहाँ पे आके मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन हेल्ड कर रहा है, तो क्या हम लोग को फ्लाइंग इमोर्टल सेट के सामने सरेंडर कर देना चाहिए? वो मास्टर बोलता है हमें कुछ टाइम रुकना चाहिए, अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, क्या पता बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने वाले अंदर से काफी वीक हो, और अगर वो लोग वीक निकल गए तो डीमन किंग बैनर में नहीं छोड़ने वाले। हम देखते हैं सेंटाई, वीमिया और जीहू काफी टाइम से बैठे होते हैं पर वहाँ पे कोई नहीं आया होता। सेंटाई बोलता है पता नहीं क्यों सारे लोग कहाँ चले गए, कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। जीहू बोलता है पक्का से यहाँ पे ये काम डीमन किंग पैन का होगा, उन्हीं के डर के मारे कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। वैसे मुझे एक बात है, फ्लाइंग इमोर्टल सेट किसमें इमोर्टल सेट है और तुम्हारे सेट के अंदर ग्रैंडपा से भी पावरफुल लोग हैं, तो हम देखते कोई बोलता है वही ये फ्लाइंग इमोर्टल सेट एल्डर शेंटाई काफी कमाल के हैं, आप यहाँ पे हम लोग को सेव करने के लिए आ गए। शेंटाई बोलता है एक मिनट को, आगे तुम लोग हो कौन? वो मास्टर बोलता है सारे लोग घुटनों पे आ जाओ। वो सारे लोग बोलते हैं एल्डर शेंटाई आपके यहाँ पे आने के लिए थैंक यू, आज से यहाँ पे हम सारे लोग आप ही लोग को फॉलो करेंगे। जियांग चैंग को वहाँ पे 6 लाख पॉइंट मिले होते हैं। जियांग चैंग बोलता है आज तो शेंटाई मेरा बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है। सेंटियन बोलता है बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे बोलिए। फ्लाइंग इमोर्टल सेट सारे लोग की हेल्प करता है। वो मास्टर बोलता है हम लोग 9 लाइफ रियलम के एक छोटे सेक्ट है जिनको यहाँ पे डीमन किंग पैन बहुत ही टॉर्चर कर रहा है। तभी हम देखते किसी की आवाज सुन के वो लोग काफी घबरा गए होते हैं। हम देखते वहाँ पे थंडर टाइगर आ गया होता है। थंडर टाइगर बोलता है वो कभी जीहू अपनी टेरिटरी पे ध्यान नहीं दे रहा। वो मास्टर बोलता है एल्डर शेंटाई ये थंडर टाइगर है जो किंग पैन के साथ वाले 8 एवल डीमन में से एक है, इनके साथ में एक और टाइगर डीमन है जिसका नाम है जीहू जो कि बहुत दिक्कत खड़ी करता है। जीहू बोलता है क्या तुम मेरी बात कर रहे थे? जीहू को देख के वो मास्टर काफी घबरा गया होता है। वो मास्टर बोलता है आगे जीहू कब आया? जीहू बोलता है तुम्हारे आगे खराब है, मैं हमेशा से यहीं पे था। वो मास्टर बोलता है एल्डर शेंटाई यहाँ पे 2 टाइगर डीमन आ चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? शेंटाई बोलता है टेंशन मत लो, जीहू हमारी तरफ है, वो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लाइंग इमोर्टल सेट को सरेंडर कर चुका है। ये बात सुन के वो मास्टर उनके लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। जीहू बोलता है थंडर टाइगर मेरी बात ध्यान सुनो। थंडर टाइगर बोलता है कमी नहीं कही, तभी मैं सोचूं आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तुम यहाँ पे इन लोगों को भगाने का काम नहीं कर रहे बल्कि उल्टा साथ दे रहे हो। आज यहाँ पे धोखाधड़ी करने के लिए मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। जीहू बोलता है अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो चलो कोई बात नहीं, मैं फाइट करने तैयार हूँ। ये बोलने के साथ ही वो दोनों ही फाइट करने लगते हैं। उन लोग के एनर्जीज को देख के सारे लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। वो मास्टर बोलते हैं यहाँ पे ताव पैलेस रियलम के 2 बंदे फाइट कर रहे हैं, कहीं यहाँ पे इस फाइट के चक्कर में हमारा सेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। हम देखते जीहू के सारे अटैक को थंडर किंग डॉज कर रहा होता है और वहीं पे थंडर टाइगर के अटैक के साथ में जीहू हार गया होता है। थंडर टाइगर बोलता तुम्हें हराना हमेशा की तरह बहुत आसान है। जीहू बोलते फालतू बात करना बंद करो, मेरा वाटर एट्रीब्यूट है और तुम्हारा थंडर, इसी वजह तुम हमेशा मुझे इजीली हरा देते हो। थंडर टाइगर बोलता तुम अपने डीमन पिल को आधा मुझे दे दो, मैं ये बात छुपा लूंगा कि तुम धोखा दे रहे थे। वो स्मॉल सेट का मास्टर बोल रहा होता है हम लोग मरने वाले हैं, आगे हम लोग क्या करें? जीहू बोल रहा था थंडर टाइगर तुम ये काम मत करो, तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। थंडर टाइगर बोलता है कोई भी काम करने के बाद में मैं पछताता नहीं हूँ। पर तभी हम थंडर टाइगर के पीछे एक काफी खतरनाक डीमन पावर रिलीज होती है। थंडर टाइगर बोलता है इतनी खतरनाक डीमन पावर आगे किसकी हो सकती है? टाइगर वो बोलता है मैं यहाँ पे थोड़े टाइम पहले पोटी करने गया था और तुमने उस टाइम का फायदा उठाते हुए यहाँ फाइट स्टार्ट कर दी। थंडर टाइगर रोते हुए बोलता है ग्रैंडपा डीमन किंग तो आप जिंदा है, मुझे यहाँ पे आपको देख के बहुत ही खुशी हो रही है।
आपको नहीं पता इतने टाइम के अंदर हमारे ऊपर क्या बीती है। टाइगर ब्रो बोला टेंशन मत लो, जिसने भी तुम लोगों ने बुरा किया है मैं 10 गुना वापस दूंगा। वो लोग बिल्कुल नहीं बचने वाले, पर अगर आज के बाद से तुम लोगों ने कोई भी गलत काम किया तो तुम लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। थंडर टाइगर बोलता है कमी नहीं कही के, जब तुझे पता था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। जियो हंसते हुए बोलता है मैंने तो कहा था पर तुमने सुना ही नहीं। टाइगर ब्रो बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे इन दोनों बंदों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इन लोगों का एक बाल भी टूटा तो तुम बहुत ज्यादा मार खाने वाले हो। वो दोनों ही खुशी खुशी बोलते ग्रैंडपा डीमन किंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। वो मास्टर बोल रहा था फ्लाइंग मोटर सेट के पास में 3 आई डीमन किंग है। ये तो काफी कमाल की बात है, इसका मतलब फ्लाइंग मोटर सेट आगे कितना पावरफुल है। हम देखिए टाइगर ब्रो की तरफ से जियांग चेंग के पास में 8 लाख पॉइंट और आगे होते हैं। लुओ युआन बोलता है मास्टर डुआनू फैमिली के हेड आपसे मिलना चाहते हैं। जियांग चेंग बोलता है ठीक है उनको यहाँ पे अंदर भेज दो। डुआनू फैमिली के हेड बोलते मास्टर मैं वो ग्रीट करता हूँ। एल्डर जिया और एल्डर जियाजू की गाइडेंस में हम लोगों ने मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन की सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पे आपको इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। फिर हम देखते जियांग चेंग डुआनू फैमिली आ गया होता है। मिस जिया बोलती है मास्टर तो आखिरकार आप आ गए। जियांग चेंग बोलता है मुझे यहाँ पे आए काफी टाइम हो गया था, पर तुम लोगों ने यहाँ पे डुआनू फैमिली की हालत काफी अच्छी कर दी है। डुआनू फैमिली का हेड बोलता है मास्टर जियांग सब कुछ आपकी वजह से ही है। हमारी डुआनू फैमिली पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। यहाँ पे इस बार के बारे में कभी भी डुआनू फैमिली ने सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ पे किंगलैंग मेंशन के अंदर रेड सन सेक्ट की वजह से डुआनू फैमिली कभी उतना आगे नहीं आ पाया। आज ही हमारा डुआनू फैमिली किंगलैंग मेंशन का नंबर 1 सेक्ट बन चुका है, बल्कि 3 कल्टिवेशन डोमेन के अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्ट है। सीओसी फ्लाइंग मोटर सेक्ट और मास्टर जियांग की वजह से हम लोग ये अचीव कर पाए हैं। जियांग चेंग बोलता है वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्ट, पर आखिर ऐसा क्यों। मिस जिया बोलती है मास्टर सेंगजुई डोमेन के अंदर यांगजिया सेक्ट है। ये यहाँ पे कियांगजी डायनेस्टी के बाद में सेकंड लार्जेस्ट सेक्ट था। अब जबकि यहाँ पे कियांगजी डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो यांगजिया सेक्ट नंबर 1 हो चुका है। डुआनू फैमिली का हेड बोलता है हालांकि हमारी डुआनू फैमिली आपके अंडर में है और हमारे लोगों की कल्टीवेशन भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, पर उन लोगों की फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही यहाँ पे सीलिंग फ्लेम शॉट टेक्निक को उन लोगों ने सही से सीख रखा है। तो इसी वजह से यहाँ पे यांगजिया सेक्ट वालों से हम लोगों को पिटाई खानी पड़ती है। जियांग चेंग काफी गुस्सा हो गया था, बोलता है क्या यांगजिया सेक्ट वाले तुम्हें बुली करते हैं। डुआनू फैमिली का हेड होते हुए बोलता है हमारे आगे बढ़ने की वजह से वो लोग काफी जलते हैं। उन लोगों के ना इतनी हिम्मत नहीं कि वो लोग यहाँ पे किंगलैंग मेंशन आ सके, पर जब भी दूसरी काउंटी के हम लोग उनसे मिलते हैं वो लोग पक्का समय मारते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे डिसाइपल्स की हालत उन लोगों ने मरने जैसी कर दी है। जियांग चेंग बोलते उनको भी कैसे नहीं पता क्या कि तुम किसके लोग हो, क्या यांगजिया सेट वालों को फ्लाइंग मोटर सेट डर नहीं लगता। डुआनू फैमिली का हेड बोलता है ऐसी बात नहीं है, उन लोगों को सब कुछ पता है, बस वो लोग वानुआई मोटर सेट से बहुत ही क्लोज है, यही वजह है कि उन लोग को फ्लाइंग मोटर सेट से डर नहीं लगता। जियांग चेंग बोलता है वापस से यहाँ वानुआई मोटर सेट आ गया, मैं इससे काफी परेशान हो चुका हूँ। जियांग चेंग बोलता है लैंड में मेरी बात ध्यान सुनो। लैंड में बोलते जी मास्टर बोलिए आखिर मुझे क्या करना है। जियांग चेंग बोलता है वानुआई मोटर सेट के बारे में मुझे हर डिटेल जाननी है कि यहाँ पे 10,000 साल के अंदर उसने क्या क्या किया है। 3 चेंज होता है, हम देखते हैं 9 लाइफ रीलम को, जहाँ पे किंग पैन के पास में एक बंदा आया होता है जो कि बता रहा था वो दोनों टाइगर डीमन ह्यूमन के साथ मिल चुके हैं, और वहीं पे बाजू में बड़ी डस्ट टाइगर डीमन होता है। डीमन किंग पैन बोलता है मुझे पहले से पता था दूसरे रेस के डीमन से भरोसा करना बहुत ज्यादा गलत रहेगा, वो पक्का से आज नहीं तो कल हम लोग को धोखा देंगे ही। अब यहाँ पे जो बड़ी डस्ट टाइगर डीमन है उसको पकड़ लो और इसको इतना मारो कि इसकी हालत काफी खराब हो जाए। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब